बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ जो हैं उनमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। और हालांकि सऊदी अरब के दौरे में जो चीज़ बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जनाब इस दौरे से पहले ज़ाहिर है आर्मी चीफ साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की और उसके बाद इमरान खान साहब भी चले गए। अब तो खैर वो वापस आ गए और फिर वहाँ पर उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला। तो यही समझा जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पहले जाके वज़ीर-ए-आज़म के लिए राह हमवार की और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म गए और फिर दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा पपियाँ जफ्फियाँ जड़ियाँ पाई गई। लेकिन हकीकत जो है वो इससे मुख्तलिफ दिखाई देती है, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इशू है और इसका आखिरी हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद है, जिसके तहत कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत दिया जाना है। कश्मीर भारत का हरगिज़ अंदरूनी मसला नहीं है। ये मैंने उसका जो उन्होंने ट्वीट किया इंग्लिश में उसका मैंने तर्जमा किया है। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। इससे पहले 2 रोज़ पहले, सिर्फ 2 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस समा टीवी के नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनाब 370 जो है वो यानी आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारत का अंदरूनी मसला है, हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लिप इंटरनेट पर मौजूद है, मैं बावजूद वो नहीं चला सकता क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मसला बन जाता है यूट्यूब को, अदरवाइज़ वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जिसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने साबिक़ गवर्नर हैं जो, उन्होंने इस पर ट्वीट किया कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से बात कर रहे हैं और ये कैसे ही ऑफिशियली स्टेटमेंट दे सकते हैं। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक यू टर्न लिया। कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने जो है ना बड़ी इस पर लड़ाई दिलवाने की कोशिश की है और मेरी बात को गलत इंटरप्रेट किया है। उसके बाद आज उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। अब जो मैंने शुरू में बात की कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने लाता हूं और फिर इसके साथ साथ मैं आगे चल के बताऊंगा कि हुकूमत की जो 2 नंबरी है, जो उसकी दोगली, पता नहीं 2 गुली या 4 गुली या पता नहीं को 100 गुली पॉलिसी जो है वो क्या है, वो किस तरह से एक्सपोज होती जा रही है ये हुकूमत, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग दी थी सहाफ़ियों को। 30 के करीब सहाफ़ी थे, उसमें उन्होंने बहुत 5-6 घंटे की ब्रीफिंग थी हर इशू के ऊपर, यानी अबसार आलम को गोली लगने से लेकर कश्मीर तक और पाकिस्तान के यानी नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने से लेकर और फिर सारे मामला जो हैं, सेनेट इंतखाबात हुए, दीगर मामला हुए, महंगाई हुई, सब कुछ उसमें ज़ेरे बहस आया था। 5-6 घंटे की ब्रीफिंग थी जिसमें जो कश्मीर से रिलेटेड बात थी और जो भारत के साथ तिजारत से रिलेटेड बात थी, तो उस पर आर्मी चीफ साहब ने जो कहा, जो कि ज़ाहिर रिपोर्ट हो चुका है, वो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ आपकी याद दिखाने के लिए दोबारा पेश कर रहा हूँ। उसमें ये बताया गया था कि जनाब भारत के अंदर जो कश्मीर का इशू है वो 370 उनका इंटरनल मसला है और हमें 35A से इशू है, हमें 370 से कोई इशू नहीं। ये उन्होंने बाकायदा एक बात की थी। 370 जो है वो रिलेट करता है कि वहाँ पर जो गैर कश्मीरी हैं वो जाकर आबाद हो सकते हैं, यानी वहाँ पे आबादकारी की जा सकती है, उनको वहाँ के डोमिसाइल मिल सकते हैं, वो वहाँ पर जायदाद ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये एक 370 आर्टिकल जो है उसको रिलेट करता है, उसको डील करता है। 35A जो है वो डील करता है कि जनाब ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा करार दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं हमें इस पर इशू है, वहाँ पर जाके रहने से लोगों की हमारा कोई मसला नहीं है। ये आर्मी चीफ साहब ने जो मुबैना तौर पर ब्रीफिंग दी थी उसमें ये बात की गई थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें अपने माजी को दफन करके आगे बढ़ना होगा और भारत के साथ तिजारत जो है वो हमें करनी चाहिए। ये उन्होंने अपना इस पर पूरा ख्याल बयान किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि कश्मीर समेत तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो कि इश्यूज़ हैं उस पर ISI और रा के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का अमल मुसलसल जारी है और ये सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं
तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के इशू को किसी तरफ सेटल किया जाए। ये उन्होंने एक बात की थी और उस पर फिर मज़ीद बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद जाके, यानी कि 15-20 दिन बाद, महीने बाद जाके ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने समा टीवी को इंटरव्यू दिया जिसका मैंने हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा 370 हमारा इशू नहीं है। ओ नहीं हमारा इशू नहीं है। ये जो होते हैं ना रंगबाज, मुकम्मल रंगबाज हुकूमत है ये सारी की सारी। आप इनको देखें, ये किसी जगह पे संजीदगी इनकी नज़र नहीं आती। कश्मीर जैसे इशू के ऊपर इनकी संजीदगी जो है उसका आलम यह है कि 2 दिन के अंदर यू टर्न लिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और इससे इंटरनेशनली जो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अगर इंडियन मीडिया को फॉलो कर लें या जो ब्रिटिश मीडिया या अमेरिकन मीडिया जो कि इस रीजन को कवर करने वाले लोग हैं उनको ज़रा देख लें, तो वो जिस तरीके से हमारा बाकायदा ठट्ठा उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, ये सिर्फ इस एक ऐसी शख्सियत की वजह से जो कि मुजावर है, जो दुनिया में जो सरेआम बैठ के लोगों से पैसे लेता है, मांगता है पैसे, ठीक है, और दुनिया भर में वो दकियानूसियत फैलाता है बैठ के अपने जो जहाँ पे वो गद्दी नशीन है। तो वो उस शख्स की एक जाहलाना गुफ्तगू की वजह से हम सब जगहों पे एक बुरे तरीके से रुसवा हो रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त। खैर वो तो जब से ये हुकूमत आई है रुसवा तो हम हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या रुसवा होंगे कि वहाँ पर ये गए हैं मुराद सईद साहब, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें लिखा कि पाकिस्तान के लिए फतराना इकट्ठा करने की कॉन्फ्रेंस हो रही है। बाकायदा उसका एक, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि उसका जो बैनर है वो लगा हुआ और वो तस्वीर है उसको ज़रा प्लीज़ आप दिखा दें कि ये हालात हैं इन्होंने हमारे कर दिए। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो बात की है, ये अब सोचने की बात है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर इलेक्शन जीतने वाले और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दे मोडियां दे बल्कि झोली च बह के हुकूमत में आने वाले ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये आर्मी चीफ के इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनके मौक़िफ़ से बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ कैसे ले सकते हैं, जबकि 2 दिन पहले ये बात कह चुके हैं। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो समझ रही है, उसको नज़र आ रहा है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और सारी तैयारियां जो हैं वो उस तरह की कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे ये आखिरी दिन है, इसलिए वो ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जैसे दिया बुझने से पहले फड़कता है ना, उस तरह से ये भी फड़क रहे हैं। इनकी लो भी जो है ना फड़क रही है। इस तरह की हरकतें ही कर रहे हैं ताकि ये बाकायदा तौर पर फिर आवाम में जाके ये कैंपेन चला सकें और इलेक्शन के लिए वोट घेरने के लिए ये बातें कर सकें कि जनाब देखें हम तो कश्मीर के से 1 इंच पीछे नहीं हटे थे। यानी ये एक किस्म का यूँ समझ लें कि अपने आप को सियासी शहीद बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, वो सियासी शहीद बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो ये कर रहे हैं इससे पाकिस्तान के इमेज को शदीद तरीन नुकसान हो रहा है। दुनिया हम पर एतमाद ही नहीं कर रही। अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शन हो रहा था 2019 में, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर अपील की थी, दुआ दी थी मोदी साहब को, और मेरा ख्याल है ये इमरान खान की वाहिद दुआ है जो किसी को लग गई। अदरवाइज़ उस भाई ने तो हमेशा लेता ही है, उन्होंने कभी किसी को दिया नहीं, दुआ भी नहीं दी। एक ही दुआ दी उन्होंने और वो दुआ कबूल हो गई। यानी उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत जाएं, अल्लाह करे, और उसकी वजह ये है कि फिर वो जीत गए तो फिर हम कश्मीर का मसला उनके साथ हल कर लेंगे। वो वही हैं जो हल कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पर इन्होंने फरमाया था, इमरान खान साहब ने, रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर वो जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया, बाकायदा आइन में तरमीम कर ली, और उसके बाद उन्होंने कहा ये साडा हिस्सा जाओ ना। ये 5 अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत हाहाकार मची। तमाम जो पाकिस्तानी या कश्मीरी जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, मुजाहरे भी हुए, बड़ा एहतजाज भी हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सिर्फ मुजाहरों एहतजाज से तो काम नहीं बनता। इमरान खान साहब ने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दी वो आकर दी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में आकर उन्होंने कहा जी मोदी ने ये कर लिया तो अब मैं क्या करूँ। ये उनका स्टाइल था, ये है इनकी पॉलिसी, ये है इनकी सफारतकारी, और ये है इनका वो अरस्तूपन, और अपने आप को ये समझते हैं कि दुनिया के सारे मसले हम कर लेंगे। ये इनके हालात हैं। ये कश्मीर के सफ़ीर बनने चले थे और कश्मीर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब ट्रंप के से ये सरकार मिल के आए थे
इमरान खान साहब, वहाँ पर बैठकर इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि जनाब हम अब कश्मीर का मसला हल कर लेंगे। और ट्रंप ने कहा था मैं आप दोनों के दरमियान सालिसी करवा देता हूँ, ये ऑफ़र की थी अमेरिका के सदर ने। ये वापस आए तो फिर उन्हें मसला हल कर लिया, यानी भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। और उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म का कहना ये था कि अब मैं क्या करूँ, मैं हमला कर दूँ, ये उनका जवाब था। उसके बाद से लेकर आज तक आप ये कितना अरसा गुजर गया है, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा इस बात को गुजर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी बाअसर किस्म की सफारतकारी नहीं हो सकी कि तुर्की के सिवा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तुर्की के सिवा किसी ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया हो, सवाए तुर्की के या चाइना है जिन्होंने इसकी मजम्मत की हल्के फुल्के अंदाज में। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की हुकूमत कहेगी असी की करिए तो उस पर चाइना वालों को क्या तकलीफ़ है, वो क्यों इतनी ज़्यादा हमारी खातिर जाके जो है बाकायदा वो लड़ाई लड़ें इंडिया के साथ। अलबत्ता उन्होंने हमारे साथ दोस्ती का हक़ ज़रूर निभाया और उन्होंने उस पर एक मजम्मती बयान ज़रूर जारी कर दिया था। इससे ज़्यादा दुनिया के किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी सफारतकारी और शाह महमूद कुरैशी साहब की वज़ारत ख़ारजा की ये कारकर्दगी रही है। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अब उसमें जो सबसे अहम बात है, ये दूरी बढ़ती जा रही, क्योंकि जो पॉलिसी स्टेटेड है, यानी जो बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ साहब ने बता दी है, उस पर अपनी जगह पे काम हो रहा है। ये सिर्फ सियासी शहीद बनने के लिए कश्मीर के इशू के ऊपर, इतना नाजुक इशू है, ये वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, इंसान बसते हैं, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कश्मीरी बसते हैं, और फिर वैसे भी कश्मीर हमारी शाह रग है। तो उसके साथ जिस तरीके के साथ खलवाड़ कर रहे हैं ये हुकूमत, उसके बाद तो दिल तो बड़ा कुछ करता है बंदा कह नू, लेकिन अब बंदा क्या करे, इसके ऊपर हम मतलब तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जा सकते, जाहिर है। तो लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उससे ये बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत आटा चीनी दाल चावल से लेकर कश्मीर के इशू तक किसी जगह पर संजीदगी नहीं है, ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई पॉलिसी वाज़े है। सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि मतलब रोई जाओ पिट्टी जाओ, हमें तो फ़लाँ चीज़ भी अच्छी नहीं मिली, हमें तो फ़लाँ चीज़ भी अच्छी नहीं मिली। अब हालत ये है कि इन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है और तरीके से कहा है कल फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन मैं उसको अब अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ कि हमें तो अदलिया भी अच्छी नहीं मिली। एक्चुअली उन्होंने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने ये की है। तो अब ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है, पाकिस्तान एक सीरियस क्राइसिस का शिकार है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के होते हुए, और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ पंजा जमाई में मसरूफ़ है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सिर्फ़ आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाकर सजदे करके नमाज़ें पढ़ के दुआ ही कर सक रहे हैं कि या अल्लाह को रहम कर। एक्चुअली जो करना चाहिए मेरा ख्याल है वो ये है कि हमें इन जैसे लोगों को मुसलसल एक्सपोज करते रहना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने मुफाद की खातिर सिर्फ़ अपने मुफाद की खातिर पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको बदल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। किसी को ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान जो 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है, वो कश्मीर उसके लिए शारग है, वहाँ से हमें पानी आता है, और फिर वैसे भी हमारे उनके साथ खून के रिश्ते हैं, हमारे मज़हब के रिश्ते हैं, हमारे कल्चर मिलता है, हमारी हर चीज़ उनके साथ मिली हुई है। तो उनके साथ ये किस तरह का मजाक कर रही है हुकूमत। वैसे शाह जी कोई शर्म आती है? ये मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ रहा हूँ, कोई शर्म आती है, कोई हया आती है? यार कुछ खुदा का खौफ करें। इतने बड़े मजाक करते हैं आप, 2 दिन पहले कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, तुसी चाहते की हो आखिर? आपकी पॉलिसी क्या है? अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ इशू है तो वो इशू आप इंटरनली रिजॉल्व करें, कश्मीर को तो दरमियान में मत लाएं यार, कश्मीरियों के साथ तो इस तरह के मजाक ना करें। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।